हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट लेटर राइटिंग। कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड आल्सो वी विल डिस्कस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो लेटर राइटिंग से you are familiar with it, okay, already. So letter simply it's a form of communication, particularly written form of communication। क्योंकि ये लेटर राइटिंग जो था बहुत पॉपुलर था पास्ट में, क्योंकि मींस ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन ईमेल ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था। सो मोस्टली इन एंशिएंट टाइम्स कम्युनिकेशन को लेटर के थ्रू किया जाता था, ख़त लिखा जाता था। बट nowadays it has been changed, so mostly इलेक्ट्रॉनिक मेल्स लिखते हैं हम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। बट स्टिल लेटर राइटिंग स्टिल एग्जिस्ट, पार्टिकुलरली जब हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स, वो दे आर स्टिल इन यूज़ इन डेली लाइफ, बिजनेसेस में, कम्युनिकेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में फॉर्मल लेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका। सो ऑल्दो इनफॉर्मल लेटर्स भी लिखते हैं, बट रिटन फॉर्म में नहीं लिखते, रदर देन टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स को टू आवर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा। सो लेटर्स वर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमने डिस्कस किया हुआ था। बेसिक पर्पस कन्वे करना है एक मैसेज को दूसरे पर्सन को। सो लेटर्स की बहुत सारे टाइप्स है, काइंड्स है, जो कि डिपेंड करता है उसके पर्पस पे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स, और हर लेटर का अपना डिफरेंट फॉर्म होगा, स्ट्रक्चर होगा और स्टाइल होगा। स्टाइल में हम लैंग्वेज को भी देखेंगे, ठीक है। दे फॉर्मल और इनफॉर्मल में सिंपली लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है, स्टाइल का डिफरेंस होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर ऑफ कंप्लेंट हो गया, जॉब एप्लीकेशन, थैंक यू लेटर, लेटर ऑफ रिक्वेस्टिंग चेंज और मेकिंग सजेशंस, लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनविटेशन, अपॉइंटमेंट और लेटर ऑफ कंप्लेंट जिसकी हमने बात की थी। सो इसके इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्टाइल, लैंग्वेज एंड पर्पस। सो बेसिकली टू ब्रॉडर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं लेटर्स को, दैट इज़ योर फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, किस तरह लिखना है, उनका फॉर्मेट किस तरह होता है। जस्ट इट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट देम। सो फॉर्मल लेटर वो होता है जिसमें हम एक पार्टिकुलर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर, जो गिवन स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, उसी को फॉलो करते हुए लिखे, तो वो आपका फॉर्मल लेटर कहलाता है। उसका एक पार्टिकुलर स्टाइल होगा, ऑब्वियसली फॉर्मल स्टाइल होगा, फॉर्मल लैंग्वेज होगा। सो फॉर्मेलिटी हम मेंटेन करते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर। प्रोफेशनल होना चाहिए और डायरेक्टली एड्रेस करे जिस इशू के ऊपर या जिस पर्पस के लिए आप लिख रहे हैं। और फॉर्मल के अंदर बिजनेस लेटर्स भी आते हैं, आपके ईमेल्स भी आते हैं, दूसरे जो एप्लीकेशंस जॉब्स के रिलेटेड, वो सारे फॉर्मल लेटर्स के अंदर ही आ जाते हैं। सो नाउ द इनफॉर्मल लेटर, इनको पर्सनल लेटर्स भी कहा जाता है। इनफॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर कहते हैं बिकॉज यू एक्सप्रेस योर पर्सनल फीलिंग, और वो किसको लिखते हो, कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा। सो इसमें इनफॉर्मल लेटर में लाजमी नहीं है कि एक क्लियर कट वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट को फॉलो किया जाए। आल्दो काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हैं जो आपने लिखने होते हैं, सेंडर एड्रेस, डेट एक्सेट्रा। उसके अलावा लैंग्वेज की कोई वो नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। यू कैन यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर ऑन, और उसके अंदर पर्सनल इमोशंस होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, कन्वर्सेशनल स्टाइल उनका होता है। सो दे आर रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। सो राइटिंग प्लान फॉर अ लेटर, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, लेटर लिखते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है या किस तरह का आप प्लान बनाएंगे। थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ लेटर, उसके अंदर सबसे पहले आपके लेटर में एड्रेसेस होनी चाहिए, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, नेम्स प्रॉपरली होनी चाहिए, डेट जिसको आप लिख रहे हो, उन ऑडियंस, वो आपका ऑडियंस कहलाएगा, ठीक है, जो आपका लेटर पढ़ता हो, उसको जहन में रखते हुए उस हिसाब से आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। पर्पस ऑफ योर लेटर क्लियरली स्टेट होना चाहिए, लिखना चाहिए आपके लेटर में, ठीक है। एंड देन
list the points to be made each form of paragraphs. different paragraphs के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं अपने लेटर को and state the action point what you want the reader to do. आप रीडर से क्या एक्शंस चाहते हैं, क्या सजेशन उसको देते हैं या रिकमेंडेशन व्हाटसोएवर, इन चीज़ों को माइंड में रखना है. सो इनफॉर्मल लेटर से शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन. पहले सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर किस तरह लिखते हैं, सैम्पल्स भी मैं आपको दिखा दूंगा. सो इनफॉर्मल लेटर के फीचर्स क्या होते हैं, ये ऑब्वियसली पर्सनल लेटर्स कहलाते हैं. सो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और इनका कोई क्लियर कट फॉर्मेट नहीं होता. कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली होते हैं नॉर्मली, सेंडर एड्रेस हो या डेट हुआ, सैल्यूटेशन एक्सेट्रा, ओके, बट क्लियर कट फॉर्मेट नहीं है. लैंग्वेज इज़ अप टू यू और एक्टिव वॉइस में भी लिखा जाता है इसको. सो इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर के अंदर. आप थैंक यू लेटर लिख सकते हैं, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वो लिख सकते हैं, किसी को कोई इनविटेशन देनी हो वो लिख सकते हैं, अगर किसी का कोई लॉस हुआ हो तो अपनी फीलिंग यानी उसको तसल्ली देने के लिए आप लिख सकते हैं. और लव लेटर लिख सकते हैं क्योंकि यस देवर पुराने ज़माने में लिखते थे प्रॉपरली. इफ़ दे वांट टू प्रपोज समवन एक लेटर लिखते थे. ओके देन ये एडिटर ये इसके अंदर नहीं आता है. न्यूज़पेपर का जो है वो फॉर्मल के अंदर आ जाता है, इन्होंने गलती से मेंशन किया हुआ है. देन लेटर टू द सेल्फ यानी ख़ुद के लिए लिखते हैं, वो भी अगेन इट्स अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लेटर. गिव योर सेल्फ सम वर्ड्स, खुद के लिए कुछ अल्फाज लिखना. एंड देन इंफॉर्मेशनल अपडेट, राइट अ लेटर बैक होम यानी घर अपने घर लेटर लिखते हैं, मैं खैरियत से हूँ, हाँ आपके क्या हालात है, इस तरह वो भी इनफॉर्मल के अंदर आ जाता है. नाउ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर किस तरह लिखा जाता है. सो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लव लेटर्स, ये सारे इसी कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं. सो कोई क्लियर कट या फिक्स फॉर्मेट नहीं होता. जनरली ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जिसमें सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी सेंडर का एड्रेस आप लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर सैल्यूटेशन जिसे ग्रीटिंग भी कहा जाता है कि आप उसको सलाम दुआ किस तरह करते हो, उसको एड्रेस किस तरह करते हैं, किन अल्फाज में, डियर फ्रेंड, डियर बेस्टी, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, माय लवली फ्रेंड एक्सेट्रा, कुछ भी ठीक ग्रीटिंग करने के लिए. फिर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ जाएगा आपका जिसमें आप हाल अहवाल पूछ के शुरू कर देंगे अपना इनफॉर्मल लेटर, जिसमें कहेंगे कि होप यू आर डूइंग गुड, बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड, उसके घर वालों का पूछेंगे. सो दिस इज़ योर ओपनिंग. ओके यू माइट आस्क अबाउट वो किस तरह का है यानी किस तरह का है, उसकी तबीयत कैसी है. एंड रीज़न ऑफ योर राइटिंग यानी पर्पस या रीज़न ऑफ योर राइटिंग भी इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि यू नो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, इनवाइट यू, विश यू हैप्पी बर्थडे, जो भी आपका पर्पस है वो पर्पस लिखेंगे. फिर मेन बॉडी के अंदर कुछ मोर डिटेल्स यू कैन ऐड. और लैंग्वेज आपकी कोलोकियल यानी इनफॉर्मल कोलोकियल फ्रेंडली लैंग्वेज होना चाहिए. इडियम्स का आप यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, स्लैंग्स का यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्सेशनल टोन एंड स्टाइल होना चाहिए इनफॉर्मल लेटर का. और कंक्लूजन के अंदर you can simply summarize the main points expressing your good wishes for your जो भी आपकी लेटर पढ़ने वाली हो फ्रेंड whatsoever. then closing में यूज़ अ फ्रेंडली एंड कैजुअल क्लोजिंग, जैसा कि कुछ क्लोजिंग के लिए एक कुछ टर्म्स या वर्ड्स लिखते हैं जैसा कि बेस्ट रिगार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, योर्स सिंसियरली, मोस्टली ये फॉर्मल में होता है, ये आप यूज़ ना करें. डियर बेस्टी, बेस्टी, लवली फ्रेंड, बेस्ट रिगार्ड्स, विथ लव, लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, ये वर्ड लिखेंगे, उसके बाद कॉमा डालेंगे और आखिर में सेंडर का नेम यानी आपका नाम. सिग्नेचर इट्स ऑप्शनल, अगर आप चाहे तो सिग्नेचर भी अपना कर ले आखिर में, नहीं तो छोड़ दे. देन लैंग्वेज यूज़ एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल लेटर के अंदर लेटर इनफॉर्मल लेटर के अंदर लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपका लैंग्वेज इनफॉर्मल लैंग्वेज होना चाहिए, कैजुअल कन्वर्सेशनल स्टाइल होना चाहिए, रिलैक्स नेचर,
जिस तरह आप फ्रेंड्स से बात करते हैं रिलैक्स मैनर में, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं, ठीक है। सो आप कैजुअल ग्रीटिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाय, हेलो, माइक, जॉन, सारा, वाटसन ने उनका नाम जो है। कंट्रैक्शंस एंड स्लैंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल जिसने आई एम पूरा लिखने के बजाय आई एम लिखा हुआ है। देन स्लैंग्स का यूज़ कर सकते हैं, वना, गोना, इस तरह शॉर्ट फॉर्म्स जो कैजुअल लैंग्वेज होता है वो स्लैंग कहलाता है। एंड देन पर्सनल टोन होना चाहिए, इमोशनल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आप हालचाल पूछेंगे, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड, ये वो। और इनफॉर्मल फ्रेजेस या इडियम्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस लेटर में। कैच यू लेटर, व्हाट्सएप, लॉन्ग टाइम नो सी, इस तरह के इनफॉर्मल फ्रेजेस और इडियम्स यूज़ कर सकते हैं। एब्रिविएशंस और आप जो है इमोटिकॉन्स यूज़ कर सकते हैं। एब्रिविएशंस शॉर्ट फॉर्म BTW, LOL, लॉर्ड्स ऑफ लव के लिए जो यूज़ करते हैं ना, इस तरह के आप एब्रिविएशंस शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। इमोजीज आप डाल सकते हैं। एंड देन फ्रेंडली एंड वार्म क्लोजिंग करेंगे जिसमें आप आखिर में कहेंगे टेक केयर, बेस्ट विशेस, लव, चेयर्स, एक्सेट्रा। कुछ सैम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनफॉर्मल लेटर के। फॉर एग्जांपल एक लड़की ने अपने फ्रेंड के लिए लिखा हुआ है, हाय एमा, आई होप यू आर डूइंग गुड। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें इनफॉर्मल जो हमने ऊपर डिस्कस किया होता फॉर्मेट में वो चीज़ें मेंशन करें। सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग, हाय एमा, फ्रेंड का नाम, कॉमा, फिर हाल चाल पूछ के इंट्रोडक्शन में आई होप यू आर डूइंग गुड। देखिए कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे फीचर्स इनफॉर्मल के आपने नोटिस करने हैं इस लेटर के अंदर। एंड देन वाना स्लैंग्स देखिए, so I'm super excited about this visit and last week I went to that cafe, talk about amazing, emoji डाला हुआ है। so language देखे, टोन देखे, ये सारे फीचर्स आपने नोटिस करने हैं इस लेटर के अंदर। किस तरह क्लोजिंग कर रहा है, कांट वेट टू सी यू एंड कैच अप इन पर्सन, लेट्स प्लान समथिंग स्पेशल, टेक केयर, सारा। एंड देन एक और सैम्पल है जिसमें इनवाइट कर रहा है अपने फ्रेंड को कि आप मुझे विजिट कर ले। आई होप यू दिस लेटर फाइंड्स यू वेल्थ इन अ गुड हेल्थ एंड स्पिरिट, इट हैज़ बीन वाइल लास्ट वीक कैच अप। आई देखे सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, स्लैंग, इनफॉर्मल लैंग्वेज, कन्वर्सेशनल स्टाइल, ये सारे फीचर्स इस इनफॉर्मल लेटर के अंदर मौजूद है। इस तरह क्लोजिंग कर रहा है, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन मेक इट और यू वुड बी अवेलेबल टू विजिट, बेस्ट विशेस, जो सेंडर का नाम है। तीसरा सैंपल है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इट्स स्पेशल टाइम फॉर द ईयर अगेन, बर्थडे विश कर रहा है। सो डिफरेंट टाइप के इनफॉर्मल लेटर्स है हमारे पास।